प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी सभी के आधार पाठ्यक्रम का प्रथम प्रश्न पत्र भाषा और संस्कृति लैंग्वेज एंड कल्चर के पार्ट ए, जिसमें सभी प्रश्न वैकल्पिक वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें 4 विकल्पों में से किसी एक सही विकल्प का चयन कर चिन्हित गोले को नीले अथवा काले पेन से OMR शीट में गाढ़ा करना है, डार्क करना है। महत्वपूर्ण प्रश्न, मातृभूमि कविता के रचयिता हैं? उत्तर, मैथिली शरण गुप्त। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं, यह किस कविता का अंश है? यह गुप्त जी द्वारा लिखी कविता मातृभूमि। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख कृतियां हैं? उत्तर, भारत भारती उनकी सबसे श्रेष्ठ कृति है। भारत भारती के अलावा यशोधरा, पंचवटी, साकेत, द्वापर, किसान, गुरुकुल इत्यादि। गुप्त जी ने मातृभूमि कविता में सूर्य और चंद्रमा को क्या कहा है? मुकुट कहा है। साकेत महाकाव्य हेतु गुप्त जी को कौन सा पुरस्कार मिला? काव्य सृजन पुरस्कार। मैथिली शरण गुप्त किस भाषा में रचना करते थे? खड़ी बोली हिंदी में। मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के झांसी जिला में चिरगांव। मैथिली शरण के साहित्यिक गुरु या काव्य गुरु थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिली शरण गुप्त का उपनाम क्या था? रसिकेंद्र। किस कवि को राष्ट्र कवि कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने। हिंदी साहित्य जगत में गुप्त जी को किस नाम से संबोधित किया जाता था? दद्दा के नाम से। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थीं? सरस्वती पत्रिका। इस पत्रिका के संपादक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। गुप्त जी के अनुसार भारत माता की करधनी या मेखला क्या है? उत्तर, रत्नाकर अर्थात समुद्र, जिसे गुप्त जी ने भारत माता की करधनी कहा है। शतरंज के खिलाड़ी कहानी के माध्यम से लेखक प्रेमचंद ने क्या दिखाना चाहा है? भारतीय शासकों का पतन, गुलामी के कारणों के प्रति सचेत करना और उच्च वर्ग की विलासिता। निखट्टू शब्द है, यह देशज शब्द है। शब्द तत्सम, तद्भव, देशज कई प्रकार के होते हैं, तो देशज शब्द है निखट्टू। शतरंज के खिलाड़ी कहानी में मीर और मिर्जा युद्ध में जाने से क्यों बचना चाहते हैं? वे दोनों सामाजिक दायित्व बोध के प्रति उदासीन थे। प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे? उत्तर, हंस पत्रिका। प्रेमचंद ने किस विधवा स्त्री से विवाह किया था? यह प्रेमचंद की पत्नी का नाम। उत्तर, शिवरानी देवी। शतरंज के खिलाड़ी कहानी में घटित घटनाक्रम का संबंध किस शहर से है? उत्तर, लखनऊ शहर से। शतरंज खेल में कितने खाने और मोहरे होते हैं? उत्तर, 64 खाने, 32 मोहरे। शतरंज के खिलाड़ी कहानी के प्रमुख पात्र हैं नवाब वाजिद अली, मिर्जा सज्जाद अली, मीर रोशन अली बेगम। प्रेमचंद को कलम का सिपाही किसने कहा? उनके पुत्र अमृत राय ने। अमृत राय भी साहित्यकार थे और उन्होंने प्रेमचंद की जीवनी लिखा। उस जीवनी पुस्तक का नाम है कलम का सिपाही। शतरंज के खिलाड़ी कहानी की रचना प्रेमचंद ने किस वर्ष की थी? उत्तर, 1924। यह कहानी सबसे पहले माधुरी पत्रिका में छपी थी अर्थात प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद की अपूर्ण या अधूरी कृति है मंगल सूत्र। यह उपन्यास उनकी मृत्यु के कारण अधूरा रह गया, जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने बाद में पूर्ण किया।
आलसियों की यथार्थ पर पकड़ हमेशा मजबूत रहती है। यह कथन किस कहानी से है? उत्तर, शतरंज के खिलाड़ी कहानी से। मीर और मिर्जा ने किस नदी के किनारे शतरंज खेलने का निर्णय लिया? उत्तर, गोमती नदी। वस्तुतः शतरंज के खिलाड़ी कहानी की कथा वस्तु लखनऊ शहर की है और लखनऊ गोमती नदी के तट पर बसा है, तो गोमती नदी के किनारे उन्होंने शतरंज खेलने का निर्णय लिया। अंग्रेजी सेना का लखनऊ में प्रवेश का कारण था लखनऊ पर अधिकार करने के लिए। प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कृति है गोदान। प्रेमचंद का जन्म स्थान कौन सा है? लम्ही, उत्तर प्रदेश। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं प्रेमचंद। धनपत राय का नाम परिवर्तित कर प्रेमचंद किसने रखा? उनके मित्र दया नारायण निगम ने। जीप पर सवार इल्लियां पाठ के व्यंग्यकार हैं शरद जोशी। शरद जोशी की मुख्य विधा कौन सी है? व्यंग्य। भारत सरकार द्वारा शरद जोशी को कौन सा सम्मान दिया गया? पद्मश्री। शरद जोशी का जन्म हुआ 21 मई 1931। व्यंग्यकार ने जीप पर सवार इल्लियां किन्हें कहा है? बड़ा अफसर, छोटा अफसर एवं स्वयं अर्थात लेखक को। जीप पर सवार इल्लियां में जोशी जी ने किस पर कटाक्ष किया है? नौकरशाही, लाल फीताशाही एवं सरकारी कर्मचारियों पर उन्होंने कटाक्ष या व्यंग्य किया है। जोशी जी ने अन्न की नष्टार्थी देवी किसे कहा है? इल्ली को। शरद जोशी की मुख्य लेखन शैली है हास्य व्यंग्य प्रधान। शरद जोशी के प्रमुख व्यंग्य संग्रह हैं यथासंभव, यत्र तत्र सर्वत्र, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, परिक्रमा, जादू की सरकार इत्यादि। शरद जोशी द्वारा लिखे प्रसिद्ध टीवी सीरियल कौन से हैं? विक्रम बेताल, ये जो है जिंदगी, सिंहासन बत्ती सी, वाह जनाब, दाने अनार के इत्यादि। तुलसीकृत रामचरितमानस की भाषा है अवधी भाषा। रामचरितमानस में कुल कितने अध्याय या कितने कांड हैं? उत्तर, 7 कांड। गुरु गोविंद सिंह ने राम कथा किस भाषा में लिखा? पंजाबी भाषा में। लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माताजी का नाम सुमित्रा। मानस के किस कांड में हनुमान के पराक्रम का वर्णन है? सुंदर कांड में। भावार्थ रामायण किसने लिखा? एकनाथ ने। कंबन रचित कंब रामायण किस भाषा का काव्य है? तमिल भाषा। चंपू रामायण के रचनाकार का नाम है? प्राकृत भाषा में लिखी पद्मचरित या पौमचर्यु या परम चरित्र, इसे कई नामों से जाना जाता है। पद्मचरित, पौमचर्यु, परम चरित्र, यह किसकी कृति है? उत्तर, स्वयंभू। चंपू रामायण के रचनाकार का नाम है परमार भोज। राम के बिना हिंदू जीवन नीरस एवं फीका है, यह किसका कथन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। मानस का अंतिम कांड है उत्तरकांड। राम की शक्ति पूजा कविता किसने लिखी? निराला जी ने। राम कथा का आदिम स्रोत है वैदिक साहित्य। किस मुगल बादशाह ने रामायण का फारसी अनुवाद कराया? अकबर ने। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशव दास की। श्री गोना बुद्ध रेड्डी उर्फ रंगनाथ विरचित रंगनाथ रामायण किस भाषा में लिखी गई? तेलुगु में। कंब रामायण विश्व साहित्य में उत्तम कृति है, किसका कथन है? वीवीएस अय्यर। आचार्य रविशेण रचित पद्म पुराण का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म। रामायण कथा किस युग से संबंधित है? त्रेता युग। उस वन का नाम जहां भगवान राम, लक्ष्मण और सीता
वनवास के दौरान रुके थे। दंडकारण्य। किस वैद्य ने भगवान राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने हेतु संजीवनी बूटी के बारे में बताया था? सुषेण वैद्य। उस धनुष का नाम जिसका उपयोग भगवान राम ने सीता स्वयंवर में किया था? पिनाक। वाल्मीकि रामायण की रचना किस छंद में हुई है? अनुष्टुप छंद। रामायण महाकाव्य का दूसरा नाम क्या था? पौलस्त्य वध। इंद्र के प्रसिद्ध हाथी का नाम था ऐरावत। मेघनाद का दूसरा नाम क्या था? इंद्रजीत। लंकेश अर्थात रावण की पुत्री का नाम था अवली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचित चिंतामणि भाग 1 में किस प्रकार के निबंधों का संग्रह है? विचारात्मक। किस हिंदी लेखक को आलोचक सम्राट कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल को। दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में किसका है? उत्साह। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहां हुआ था? बस्ती, उत्तर प्रदेश। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, बापू इत्यादि। दिनकर की ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है उर्वशी। हमारी सांस्कृतिक एकता निबंध के लेखक हैं डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी को किस रचना हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? संस्कृति के 4 अध्याय 1959 में। भारत एक है कि निबंधकार कौन है? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा मिला है? 22 भाषाओं को। भारत एक है निबंध दिनकर जी ने किस ग्रंथ से लिया है? हमारी सांस्कृतिक एकता। दिनकर कृत संस्कृति के 4 अध्याय ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ? 1956। दिनकर जी किस विश्वविद्यालय के कुलपति अर्थात वाइस चांसलर रहे? पटना विश्वविद्यालय। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई? 29 जुलाई 2020। भारतीय संस्कृति में पहला पुरुषार्थ कौन सा माना गया है? धर्म। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिसमें पहला है धर्म। आदि शंकराचार्य ने कितने मठों की स्थापना की? 4 मठ। आदि शंकराचार्य का प्रसिद्ध दर्शन कौन सा है? अद्वैत दर्शन। आदि शंकराचार्य के गुरु थे आचार्य गोविंद भगवत पाद। कहीं कहीं गोविंदाचार्य लिखा हुआ भी मिलता है। उन्हीं का नाम है आचार्य गोविंदाचार्य या गोविंद भगवत पाद। श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की शंकराचार्य ने। शंकराचार्य ने किस उम्र में संन्यास लिया? 8 वर्ष की उम्र में। वेदांत कहा जाता है उपनिषदों को। आदि शंकराचार्य कितनी आयु तक जीवित रहे? 32 वर्ष। आदि शंकराचार्य ने कितने ज्योतिर्लिंग की स्थापना की? 12। ध्यान धरें, 4 मठ और 12 ज्योतिर्लिंग उन्होंने स्थापित कराया। वैशेषिक दर्शन किसका है? कर्णादि। मां को अद्वैत दर्शन समझाने हेतु शंकराचार्य जी ने किस ग्रंथ की रचना की? तत्वबोध। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्रृंगेरी शारदा पीठ की स्थापना किस वेद के आधार पर की गई? ऋग्वेद। आदि शंकराचार्य ने वेदांत के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद।
आदि शंकराचार्य का जन्म स्थान है कालपी, केरल। आदि शंकराचार्य विरचित ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि। आदि शंकराचार्य ने कहाँ तपस्या की थी? सर्वजा पीठम मूकांबिका में। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ किसने स्थापित किए? आदि शंकराचार्य ने। सबसे पहला मठ उन्होंने श्रृंगेरी मठ स्थापित किया। हवा के पर्यायवाची शब्द हैं अनिल, मारुत, समीर, पवन। जंगल के पर्यायवाची शब्द अरण्य, विपिन, कानन, वन। जल के पर्यायवाची शब्द तोय, अंबु, वारी, पानी। चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का। फूल के पर्यायवाची शब्द हैं पुष्प, प्रसून, कुसुम, पुष्प, सुमन। रत्नाकर के पर्यायवाची शब्द समुद्र, वारिधि, जलधि, नीरधि, अंबुधि, पयोधि। सागर। वस्त्र के पर्यायवाची हैं पट, वसन, चीर, अंबर, कपड़ा, लिबास, पोशाक, परिधान इत्यादि। अनुग्रह शब्द का विलोम है विग्रह। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। आविर्भाव का विलोम है तिरोभाव। अर्जुन के पर्यायवाची हैं धनंजय, पार्थ, कौंतेय, गांडीवधर आदि। कुंती के पुत्र थे इसलिए इन्हें कौंतेय कहा गया। गांडीव धनुष रखते थे इसलिए गांडीवधर। स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं वनिता, नारी, औरत, महिला, कामिनी, रमणी, कांता, ललना इत्यादि। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है भावी। संकल्पना का तात्पर्य क्या है? परंपरा से आगत विचार को दृढ़ता से मानना, अर्थात जो परंपरा से सनातन पीढ़ियों से चली आ रही विचारधारा है उसको मजबूती से, दृढ़ता से मानना संकल्पना कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का स्थापित होना किसका प्रभाव है? वैश्वीकरण। वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं शब्द। स्थूल का विलोम शब्द है सूक्ष्म। कम खर्च करने वाला को एक शब्द में कहेंगे मितव्ययी। जो स्त्री कविता लिखती है कवयित्री। जो मांस नहीं खाता उसे कहेंगे निरामिष। जो समय के अनुकूल ना हो असामयिक। असामयिक। वर्षा का ना होना अनावृष्टि। समुद्र की आग के लिए एक शब्द है बड़वानल या बड़वाग्नि, दोनों शब्द हैं, बड़वानल या बड़वाग्नि। बड़वा में अनल जोड़ दिया, अनल का अर्थात आग, तो बड़वानल या बड़वाग्नि। जो सबके आगे रहता है अग्रणी। जो केवल दूसरों के दोष देखता है छिद्रान्वेषी। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो अजात शत्रु। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशयोक्ति। जिस तर्क को काटा ना जा सके अकाट्य। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं गुण, वृद्धि, यण, अयादि। वृद्धि, गुण, दीर्घ, यण और अयादि। नमस्कार शब्द का संधि विच्छेद है नमः, धन, कार। जगन्नाथ में संधि है व्यंजन संधि। जगत, धन, नाथ। ता में हलंत लगेगा और व्यंजन संधि में जब विग्रह करते हैं तो हलंत आता है, ये उसकी पहचान है। उच्छ्वास शब्द का अर्थ है ऊपर जाने वाला श्वास, यानी सांस ऊपर जो जाती है उसे उच्छ्वास कहेंगे। जहां पहुंचा ना जा सके दुर्गम। रामायण का संधि विच्छेद होगा राम, धन, आयन। सन्मार्ग का संधि विच्छेद होगा सत, धन, मार्ग। देखिए सत, धन, मार्ग, ता में हलंत लगा है तो सत, धन, मार्ग व्यंजन संधि का उदाहरण।
उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा, उत धन ज्वल, यह भी व्यंजन संधि। दुष्कर में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, क्योंकि इसका जब हम विग्रह करेंगे, विच्छेद करेंगे तो दुह धन कर, विसर्ग संधि। वानप्रस्थ आश्रम कितने वर्ष की आयु के बाद होता है? 50 वर्ष के बाद। 4 आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म। योग दर्शन से संबंधित हैं पतंजलि, उन्होंने योग सर्वप्रथम विश्व में आविष्कृत किया। भारतीय समाज की आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक आश्रम की अवधि है 25-25 वर्ष, प्रत्येक आश्रम की अवधि। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। गुरु नानक का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तलवंडी। खड़ी बोली का अन्य नाम है कौरवी। कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड किसकी कृति है? लिजबर्ट लेली। सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को मुक्त कर अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है उदारीकरण। संविधान अनुसार हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? राजभाषा है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। हिंदू धर्म अनुसार कितने ऋण हैं? उत्तर 5 ऋण। शुक्रिया, धन्यवाद।